तो आज हम लोग एससी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? एससी वर्मा। और जितना अभी तक हम लोग डायमेंशन वाले चैप्टर में सीखे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में सीखे हैं, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहले मैं तुम लोग को चांस दूंगा करने का, और उसके बाद फिर मैं उसको कराऊंगा। ठीक, कोई दिक्कत? चल, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा फाइंड द डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन। ठीक है, अब पहला दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी का डायमेंशन निकालना। ठीक है, इसका क्या निकालना है? डायमेंशन। फॉर्मूला तुम्हें दिया है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन निकालना। कोई दिक्कत? तो 5 मिनट का मैं तुम लोग को समय दे रहा हूं, सॉल्व कर। पॉज कर दो यार तब से। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे डायमेंशन करेंगे इस पे। तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि हमें इस जी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? तो क्या करोगे? आर स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो इस साइड आएगा, किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये हो गया एफ आर स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया? जी m1 m2। अब m1 m2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस पे हो जाएगा? डिवाइड में। ये हो गया एफ आर स्क्वायर m1 m2 डिवाइड में, ये हो गया जी का फॉर्मूला। किसका हो गया? जी का फॉर्मूला। अब डायमेंशन निकालना तुम लोग के लिए आसान रहेगा। क्या करना है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। आर का डायमेंशन क्या होता है? एल। पर आर पे स्क्वायर लगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। मास का क्या होगा? एम। और दूसरे वाले मास का क्या होगा? एम। अब देखो, एक मास से एक मास कैंसिल, एक मास बचा है, नीचे बचा है, तो ये हो जाएगा m की पावर -1। जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? m की पावर -1। फिर l कितने हो गए? एक यहां, दो यहां, कितने हो गए? l की पावर 3। और t की पावर कितनी है? -2। तो t की पावर -2। बताओ सबका आया कि नहीं आया? ये m की पावर -1, l टू दी पावर 3, t टू दी पावर -2। कोई दिक्कत? सबको आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक याद रखो, डायमेंशन निकालने का एक मंत्र क्या है कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको जिस भी चीज का डायमेंशन पूछे उसका फॉर्मूला बनाना है। अगर फॉर्मूला बना लिए तो मैं तुम लोग से कहूं, तुम्हें दो चीज याद रखना है। पहला फोर्स का डायमेंशन, और किसका? एनर्जी का डायमेंशन। ये दो डायमेंशन तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे क्लास 11। कोई दिक्कत? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन। क्या क्वेश्चन है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को ये एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से। और फॉर्मूला तुम्हें दिए हैं, एस इज इक्वल टू रो जी आर एच अपॉन 2। रो जी आर एच अपॉन 2।
रो जी आर एच अपॉन 2। अब तुम्हें ये जो क्वांटिटीज हैं इनकी मीनिंग बताया है। जैसे रो का मतलब है डेंसिटी, रो का मतलब है, जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या मतलब है, आर मींस रेडियस, एच मींस हाइट। कोई दिक्कत? चलो निकालो सरफेस टेंशन का डायमेंशन। देखना नहीं तुम उसमें सॉल्यूशन। किसका? डेंसिटी का डायमेंशन नहीं पता? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, और वॉल्यूम तो मैं तुम लोग को बताया हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मतलब कितने एल आ जाएंगे? एल की पावर 3। लेंथ का भी एल, ब्रेथ का भी एल, और हाइट का भी एल। तो 3 एल हुए कि नहीं हुए? अब यहां से रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -3। अब सॉल्व करो इसको। तुम लोग का आंसर फिर से बोलो। ml0t की पावर -2। चेक किया जाए। चलो डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन है ml⁻⁻3। जी, जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी का हो या फिर सिंपल हो, एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। क्या होता है? LT⁻²। आर रेडियस L होगा और H हाइट L होगा। रेडियस भी डिस्टेंस होता है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? L। और हाइट भी क्या होता है? डिस्टेंस, उसका भी डायमेंशन क्या होगा? L। और डिवाइड में 2 है। टू, टू एक कांस्टेंट नंबर है। टू क्या है? एक कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता, याद रखना। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हाँ, डायमेंशन लेस है। टू डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है। और चलो आगे चलते हैं। एल की पावर -3, और देखो 1 2 3। तो देखो यहां पर ml⁻³ एल की पावर +3 और टी की पावर -2। -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया m, जिसके ऊपर पावर नहीं होती क्या होता है? 1। एल क्या हो गया? 0। टी की पावर -2। सो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। धीमे बोल दोगे तो भी सुनाई देगा। अच्छा तुम लोग उस वीडियो को छोड़ दो, तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो पहला है तीसरा क्वेश्चन है अपना थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को इन्होंने लिखा है के से, स्मॉल के यूज किया है। और फॉर्मूला देखो क्या दिए हैं, Q = K, फिर K के बाद क्या लिखे हैं? A, θ2 - θ1
इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला लिखे। अच्छा, अब यहां पर मैं हर टर्म का तुम्हें मतलब बता देता हूं। क्यू का मतलब है हीट एनर्जी। क्यू का क्या मतलब है, लिखते चलना। क्यू की मीनिंग है हीट एनर्जी। के तो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये दिख रहा है। ए है एरिया। ए क्या है, थीटा जो ये लिखे हैं इसका मतलब है टेम्परेचर। थीटा का मतलब क्या है, टेम्परेचर। टी का मतलब है टाइम। टी का मतलब क्या है, और डी है तुम्हारा डिस्टेंस। डी क्या है, डिस्टेंस। ये इनकी मीनिंग है। ठीक है, तो पहले मैं तुम लोग को टाइम देता हूं 5 मिनट का इसको सॉल्व करने का, उसके बाद फिर तो चलो इसको देखते हैं यार हम लोग। क्यू क्या है, हीट एनर्जी। क्यू क्या है, तो सबसे पहले जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला बनाओ। इसका फॉर्मूला बनाने का मतलब ये पूरा इधर भेजना। कैसे भेजोगे, क्यू के साथ मल्टीप्लाई में आ गया क्या, टी। देखो डिवाइड में इधर है तो ये सब मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएंगे। ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, के। अब जानते हो तुम लोग मिस्टेक कहां की होगी, वो मैं तुम लोग को बताता हूं। तुम लोग की मिस्टेक यहां हुई होगी, और अभी मैं उसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आज के बाद मिस्टेक होना बंद। पहले क्यू तो एनर्जी है। अब मैं कहूं एनर्जी कैसी भी हो, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अपनी एनर्जी, पड़ोसी की एनर्जी, किसी की भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, ml2t-2। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब चलो रखते हैं m l की पावर 2, t की पावर -2। डिस्टेंस l, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ का भी एल होगा और ब्रेथ का भी क्या होगा, एल होगा। ब्रेथ भी तो एक तरह का डिस्टेंस है। आप देखो इसको जरा सा, टेम्परेचर का होता है के, क्या होता है, और जब भी कोई चीज माइनस में रहे या फिर प्लस में रहे, माइनस में रहे या फिर क्या रहे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, any two quantity can be added or subtracted if they have same dimension। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, कोई दो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकता है जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, के। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, के। और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो यार, दोनों का डायमेंशन सेम है, पर दोनों के डायमेंशन में जब दोनों को माइनस करोगे, ऐसे समझ लो कि अगर दो टेम्परेचर को माइनस करोगे और आंसर आएगा, तो बताओ जो आंसर आएगा वो टेम्परेचर होगा या कुछ और होगा। भाई टेम्परेचर में टेम्परेचर माइनस करोगे तो आंसर भी तो टेम्परेचर ही बचेगा। तो टेम्परेचर के डायमेंशन में टेम्परेचर के डायमेंशन को माइनस करोगे तो आंसर तो टेम्परेचर का ही डायमेंशन आना है। आना है कि नहीं आना है, तो याद रखना के माइनस के जीरो नहीं करना है, के माइनस के क्या होगा, के। ऐसे समझो, फोर्स में फोर्स प्लस करोगे तो आंसर फोर्स ही तो आएगा। इसी तरह टेम्परेचर में टेम्परेचर माइनस करोगे तो आंसर टेम्परेचर ही तो आएगा। तो के डायमेंशन में माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, के। याद रहेगा ये सबको। तो इन दोनों का तुम्हें डायमेंशन नहीं लिखना है, इसके आंसर का डायमेंशन लिखना है। इसका आंसर क्या आएगा, के।
प्रतीक नहीं समझ में आया तुम्हें? सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी डायमेंशन में कोई उसी जैसा डायमेंशन माइनस करोगे तो आंसर वही डायमेंशन आएगा। याद रखना, तुम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं माइनस कर रहे हो, तुम लोग डायमेंशन माइनस कर रहे हो। क्या माइनस कर रहे हो? तो देखो θ2 माइनस θ1 का क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या थे? टेम्परेचर थे। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टी। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टी। और ये सब किसके बराबर होंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो यहां से एक 2L से कैंसिल, सही है। तो K इज इक्वल टू क्या बचा? M, फिर L एक बचा, फिर T देखो एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। और K क्या है? नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 पावर K की पावर -1। ये आंसर। तो चले, नोट कर लिया? ये मूल मंत्र याद रहेगा। किसी डायमेंशन में वही डायमेंशन माइनस करने पे आंसर भी वही डायमेंशन आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चल एक और करते हैं, लास्ट वाला डी। लोग कहते हैं एससी वर्मा सर के क्वेश्चन हार्ड होते हैं। मैं तुम लोग को इसलिए करा रहा हूं कि अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड हो। एवरीथिंग इज इजी, सब आसान है। ठीक है, चलो अब निकालना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला दिया है F इज इक्वल, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा। ये है प्रोनाउंसिएशन, ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। सिंबल कैसे है? एम बनाओ और एक पैर लंबा कर दो, ईटा तैयार। एन बना के एक पैर लंबा। फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस ईटा टाइम्स ए V2 माइनस V1 X2 माइनस X1। 5 मिनट का फिर टाइम तुम लोग को इसको सॉल्व करने का। F क्या है? फोर्स। A क्या है? V क्या है? X क्या है? पोजीशन, जिसको डिस्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? तो फोर्स, एरिया, वेलोसिटी, डिस्टेंस, और ये तो निकालना ही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले तुम लोग का क्या काम है? इन सब को उठा के उधर भेजो और ईटा का फॉर्मूला बनाओ। किसका फॉर्मूला बनाना है? ईटा का। तो लग जाओ पहले। चलो इसको करते हैं। पहले ईटा का फॉर्मूला बताओ, क्या हो जाएगा? फोर्स के साथ भाई साहब और एरिया कहां जाएगा? बहन जी कहां जाएंगी? माइनस अपने घर जाएगा। माइनस का डायमेंशन होता है नहीं, हटा के फुर्सत कर दो। अब फोर्स का डायमेंशन बताओ जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर। कोई सुनेगा तो क्या लगेगा उसको कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। और सुनो, एक्स पोजीशन है, पोजीशन में पोजीशन माइनस करोगे पोजीशन आएगा, मतलब डायमेंशन क्या आएगा? बहुत सुंदर। एरिया बताओ, L इंटू एल, एल का स्क्वायर लिख लें कैसे? लेंथ इंटू
वेलोसिटी वेलोसिटी माइनस करोगे आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस, देखो एक दो एल -2 ऊपर जाएगा +1, -2 +1 कितना बचेगा? -1। तो देखो क्या हो जाएगा, m l ऊपर गया -1, t ऊपर गया -1। अब एक शंका हो सकती है, सर t-1 कैसे आए? ये देखो पावर माइनस में था, ऊपर गया प्लस, -2 + 1 -1। ठीक है।